हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज एक बार फिर से आपके दोस्त मनीष पटेल एजुकेशन सेंटर के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं। जब पिछला वीडियो आपको दिया गया था या बनाया गया था, उसके पहले में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए आज हम उसी के आगे देखते हैं। तो अवतल के लिए हमने बता दिया था, उत्तल के लिए देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर उत्तल दर्पण जो होता है आपका किस आकार का होता है ना, और इसका फोकस और वक्रता केंद्र किधर होगा? दाहिनी तरफ। और ये वक्रता केंद्र किधर होगा? दाहिनी ओर। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो वस्तु को, अब यहाँ पर हम बारी बारी से वस्तुओं को रखेंगे। तो यहाँ पर कितनी बार वस्तुओं को रख सकते हैं? पहला नंबर तो हम अनंत पर बहुत दूर रख सकते हैं वस्तु से, मतलब दर्पण से वस्तु को बहुत दूर रख सकते हैं। उसके बाद ये आपका होता है ध्रुव। अब देखिए ध्रुव और मतलब अनंत के मध्य भी रख सकते हैं। बस यही दो स्थितियां हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो देखिएगा पहली स्थिति में क्या होगा आपका, लिखिएगा पहली रीडिंग बनाइए। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित हो। अब देखिएगा एक उत्तल दर्पण बनाइए पहले, उसके बाद ये आपका होगा ध्रुव। फोकस और वक्रता केंद्र किधर होगा? दाहिनी ओर। ये रहा आपका फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र। देखिए हम वस्तु को पहले कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। इसका मतलब बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर। तो आपने प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम पढ़े हैं। तो 3 नियम से 2 नियम इसमें लगेगा आपका। तो देखिएगा पहला नियम होगा जो था आपका, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से। इस प्रकार से बनेगा ना। और दूसरी किरण आपकी कहाँ से होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये रहा ना। तो देखिएगा यहाँ पर आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? इसमें भी 4 बातें लिखेंगे आप। वो कौन कौन सी बातें होंगी? देखिएगा नंबर 1 में आपका जो प्रतिबिंब बना है कहाँ पर बना है? फोकस पर है। कहाँ है? फोकस पर ना। अब देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब आपका कितना बना है? छोटा है ना। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब। और उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पर जो आपकी वस्तु है इस प्रकार से रखी गई है, और यहाँ पर क्या हुआ है? इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब बना है ना। तो इसका मतलब जो आप पहले नंबर तो ये आप बताइए, इधर देखिए हम किरणों को क्या किए हैं? मिला दिए हैं। इस किरण को ये क्या हो जाएगी? इस प्रकार से चली जाएगी ना। तो यहाँ पर देखिए समझिए, जब इस प्रकार से चली जाएगी ये किरण तो यहाँ पर हमने आभासी रूप से मिलाया है डॉट डॉट करके। तो यहाँ पर इसलिए कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आपका आभासी प्रतिबिंब। और ये आपका सीधा बनेगा ना। नोट करिए जल्दी से पहला नंबर कर लिए। आगे देखिएगा दूसरा नंबर क्या होगा आपका। अब की बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु अनंत व ध्रुव के मध्य स्थित हो। देखिएगा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये रहा आपका फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये रहा आपका दर्पण, आपका ध्रुव पे। तो देखिएगा अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? मान
मान लीजिए अनंत है। अब हम वस्तु को रखेंगे इस स्थान पर। तो देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए, अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पर क्या, अब सीधा ले जाइएगा। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर काटी हैं दोनों रेखाएं। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर बना है, ध्रुव और फोकस के मध्य। प्रकाश की किरण इधर से ही जाएगी और इधर से ही टर्न हो जाएगी। तो इसमें भी आप 4 बातें लिखिए जल्दी से। क्या क्या लिखोगे, पहला क्या होगा, कहाँ पर बना है, P व F के मध्य लिख लीजिए। दूसरा क्या है, वस्तु से बड़ा है या छोटा। देखिए वस्तु हमारी इस प्रकार से रखी गई है, इतनी बड़ी है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, छोटा बना है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। और यहाँ पर अब बताइए वास्तविक है या आभासी। तो आभासी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डॉट डॉट करके दर्शाया गया है। अब उसके बाद सीधा बना है आपका, लिख लीजिए जल्दी से, नोट करके। हो गया हो तो आगे चलें। अब रफ कर दिया जाए इसको। चलिए अब अगली हेडिंग लगाइएगा आप लोग। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिएगा, आप चाहे उत्तल दर्पण बना लीजिए या अवतल दर्पण। यहाँ पर आपका बिंदु P है, ये कौन सा दर्पण है आपका, एक अवतल दर्पण। तो ये आपका फोकस है और ये है वक्रता केंद्र ना। अब यहाँ से समझिएगा कि इनमें संबंध क्या होता है। ये आपका वक्रता केंद्र दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के मतलब ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी वक्रता त्रिज्या r है, फोकस दूरी का क्या है, दोगुना है कि नहीं। या आप ऐसा कह सकते हो, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी होती है। तो लिख लीजिएगा, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात F बराबर क्या होता है, अर्थात F बराबर r/2, या आप कह सकते हो r बराबर 2f, चाहे तो कर दीजिए आप। जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वहाँ हम कर देंगे। समझ में आई इतनी बात। चलिए, अगर ये आप समझ गए हो तो समझ लीजिए न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आने वाला है। ये समझ में आए। अब जितना होगा सब आपके न्यूमेरिकल से संबंधित समझ लीजिए क्वेश्चन होंगे। अभी तक तो मान लीजिए वैसे थ्योरी पढ़ रहे थे, अब क्या होगा आपका जो सवाल लगाओगे उसमें आपकी ये सब बहुत मदद करेंगे। अब इसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा, चलिए रख किया जाए इसको। चलिए अब अगली हेडिंग लगाइएगा। अगली हेडिंग
दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। जल्दी से नोट करके हेडिंग लगाइए। तो देखिएगा, अब इसमें चलिए देखिए, अगर ये चीज़ आप समझ गए कि अब हमें यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का मतलब है चिन्ह सहित मान को रखेंगे। अब चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, आप बुक से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए इसमें बहुत थ्योरी दी जाएगी, इसका मान यहाँ पर इस प्रकार से माइनस होगा प्लस होगा, लेकिन आपको इस प्रकार से समझना है। देखिएगा, अगर जो आपका दर्पण होता है उसकी चिन्ह परिपाटी एक निर्देशांक ज्यामिति की भांति कार्य करती है। निर्देशांक ज्यामिति तो कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, जो निर्देशांक, ये इसका क्या होता है, मूल बिंदु। तो और मूल बिंदु के दाहिनी ओर की सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं ना, और ऊपर की सभी दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक। नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, और बाईं ओर की सभी दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें एक अवतल दर्पण की, तो इस प्रकार से आपका दर्पण बनेगा एक अवतल। इस पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगाकर के हम क्या कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बताई क्यों जा रही है, क्योंकि जो आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें आपका क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको चिन्ह सहित मान रखने होंगे। समझ में आया? तो देखिएगा, एक इसकी चिन्ह परिपाटी देखिएगा इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कि इसमें अब हम बात करें जैसे u, इसका चिन्ह, u का चिन्ह हम कब प्लस में लेंगे और कब माइनस में लेंगे। ये आपका कौन सा दर्पण है, अभी अवतल है ना, अवतल दर्पण के लिए, इसके लिए बताया जा रहा है अवतल दर्पण। मान लीजिए क्वेश्चन में आया है, तो उसमें u का मान हम रखेंगे क्या, चिन्ह मतलब क्या करेंगे, प्लस रखेंगे या माइनस। अब देखिए यहाँ पर u होता क्या है, u होती है आपकी वस्तु की दूरी ना। वस्तु की दूरी मतलब जो आप वस्तु रखते हो वह उसको किससे निरूपित करते हैं, उस दूरी को u से। तो दर्पण की क्या रखते हो, सामने रखते हो ना। तो यहाँ पर देखिए, सामने की सभी दूरियां क्या हैं, मतलब बाईं ओर रखोगे तो इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। आप क्या लिखोगे, ऋणात्मक होंगी, मतलब u का चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपका होता है फोकस, और इधर वक्रता केंद्र ना। और अगर हम बात करें b का चिन्ह, इसका चिन्ह, अब b क्या होता है आपका, b होता है जो आपका प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो देखिएगा, प्रतिबिंब हमारा अब कहाँ कहाँ पर बनता है ये बताइए आप हमें। या तो इधर बनेगा या तो उधर बनेगा, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो देखिएगा, अगर हमारा प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक बने, क्या बने, वास्तविक। इसका मतलब है इधर बनता है तो क्या बनता है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना अवतल दर्पण में। तो इसका मतलब है अगर वास्तविक बनेगा तो यहाँ पर मान क्या लोगे आप, कौन सा चिन्ह रखोगे, वास्तविक इधर बनेगा, इधर की सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएंगी ना। या और प्रतिबिंब हमारा अगर आभासी बना तो क्या करोगे, देखिए इधर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो इधर की सभी दूरियां क्या हैं, धनात्मक। तो क्या करोगे आप, मान धनात्मक लोगे। उसमें दिया जाएगा, अगर वास्तविक बन रहा है तो वहां पर b का चिन्ह, b का मान माइनस में रखोगे, अगर आभासी बन रहा है तो b का मान प्लस में रखोगे। अब देखिएगा, यह क्या होता है आपका, फोकस दूरी। ये क्या होता है, फोकस दूरी। तो इसका चिन्ह आप किस प्रकार से रखोगे, देखिएगा, समझिए अच्छे से। यहाँ पर आपकी जो फोकस दूरी है, ऐसा नहीं है तो यहाँ ये आपकी फोकस इधर दूरी होगी तो इधर ही होगी, ऐसा तो नहीं उधर चली जाएगी ना। तो इसका मतलब ये देखिए, आपकी फोकस दूरी ये है, मतलब फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो सदैव इधर ही रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या रखेंगे, सदैव किस में रखेंगे, माइनस में।
क्योंकि क्या है दर्पण के बाईं ओर। अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या इसकी आर के चिन्ह की ना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए जो आर यहाँ से लेकर के होता है आपका ना, तो इसका चिन्ह क्या होगा आपका, क्योंकि बाईं ओर है तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब जो आपका अवतल दर्पण होगा फिर सब मान माइनस में होंगे, सिर्फ एक मान प्लस में होगा, जो जब आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी रूप से। इसी प्रकार अगर हम बात करें अवतल के लिए हो गया उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए, तो आपका दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा कि नहीं, बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप, ठीक है। बस यहाँ पर हमारा समझाने का ग्राफ से नहीं, ठीक है, बस आप समझ जाइए, बहुत है हमारे लिए, समझ में आया। देखिए यहाँ पर आपका फोकस क्या होता है, इधर होता है, वक्रता केंद्र इधर होता है। अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, इसमें भी दर्पण के किधर रखेंगे, बाईं ओर रखी जाएगी वस्तु। इसका मतलब u का मान क्या, u का चिन्ह क्या आएगा आपका, क्या आएगा, इधर रखेंगे ना, कोई भी वस्तु चाहे यहाँ पर रखेंगे तो इधर ही रखेंगे, तो u का चिन्ह आपका सदैव क्या होगा, माइनस में आएगा। किसमें रखोगे आप, माइनस में। और b का चिन्ह, b का चिन्ह देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है, इधर बनता है ना, तो इसका मतलब क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक बनेगा तो यहाँ पर देखिए b का चिन्ह क्या आ जाएगा आपका, प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि क्या है दूसरी ओर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, प्लस की ओर है ना, यहाँ की सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक होंगी। अब देखिएगा उसके बाद आपका यह का चिन्ह, यह का चिन्ह आप लोग समझ गए होंगे किधर हो। देखिए आपका फोकस इधर है तो फोकस दूरी क्या होगी, दाहिनी ओर होगी, तो दाहिनी ओर की सभी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक ना। उसके बाद अगर हम आर के चिन्ह की बात करें तो क्या हो जाएगा, आर का चिन्ह मतलब वक्रता त्रिज्या, अवतल के ये उत्तल है, उत्तल के लिए वक्रता त्रिज्या उधर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका मान ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, इसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, रख कर दिया जाए। अब बस इन्हीं को मानों को याद रखिएगा, इन्हीं चिन्ह को याद रखिएगा, आपका न्यूमेरिकल में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, बस इतना ही याद रखिए बस। चलिए अब आगे देखिएगा, तो चलिए देखिएगा अब अगला टॉपिक होगा आपका गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखिए गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं ना, एक उत्तल होता है और एक अवतल। तो देखिए हम एक एक दर्पण के लिए करेंगे, पहले ही अवतल दर्पण के लिए, इसके लिए अवतल दर्पण के लिए हमें इसका निगमन करना है, यूवीएफ में क्या संबंध होता है इसका निगमन देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहले चित्र बनाइए उसके बाद निगमन करेंगे ना। तो यहाँ पर आपका 2 है, ये आपका एक अवतल दर्पण है, तो देखिए ये आपका फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। मान लीजिए हम वस्तु को यहाँ पर एक स्थान पर रखते हैं और देखिएगा यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाइए पहले। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से ना। उसके बाद दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में
पुनः क्या हो जाती हैं, वापस लौट जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वस्तु आपकी रखी गई है, मान लीजिए जिसकी ऊंचाई है ओ डैश ऑब्जेक्ट ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्रतिबिंब आपका क्या बना है, ये रहा, तो हम इसको मान लेते हैं आई डैश। इसकी ऊंचाई कितनी है, आई डैश। और यहाँ पर एक बिंदु हम यम मान लेते हैं, ये आपका क्या है, पी है ही ना। तो अब देखिएगा ये आपका क्या है, सी है, और एफ ये रहा आपका। तो अब देखिएगा हमें इसमें सिद्ध करना है जो आपका अवतल दर्पण के लिए फार्मूला क्या होता है, पहले बता दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u होता है। यही हमें क्या करना है, निगमन करना है। तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, देखिए समझिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सा त्रिभुज, ओ डैश सी तथा आई डैश सी। क्यों, त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी। अब देखिए ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि क्या है, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है। और यहाँ पर ये वाला अगर कोण कितने अंश का है, 90 अंश का, तो जो प्रतिबिंब होगा आपका क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये वाला भी कोण कितने अंश का हो जाएगा, आपका 90 अंश का। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक समरूप त्रिभुज कब होते हैं, समरूप त्रिभुज आपके कब होते हैं, जब चार बातें होती है ना उसमें, मतलब 4 प्रकार से त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जब दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हुए कि नहीं। तो यहाँ पर हम ओ डैश समरूप किसके कर सकते हैं, तो आई डैश सी हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो अगर कोई दो त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसका मतलब पहले त्रिभुज इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, आई ओ डैश बटे में आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी बटे में क्या हो जाएगा, आई सी। ये इसकी संगत भुजाएं हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मानोगे, 1। अब देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर एक थोड़ा सा काम करिए, इस पर एक लंब रेखा खींच दीजिए। क्या करोगे, P के बहुत निकट हम क्या मान लेते हैं, एक बिंदु n मान लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज यम एन एफ व त्रिभुज आई डैश एफ में हमने क्या कहा, एक लंब रेखा खींचेंगे तो ये आपका 90 अंश को होगा, और ये वाला भी कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का, और ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये बताइए आप हमें, ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे कि नहीं। तो आगे देखिएगा, कर दीजिए समरूप त्रिभुज यम एन एफ समरूप हो जाएंगे किसके, आई डैश एफ के। तो इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी, यम एन बटे में क्या हो जाएगा, आई डैश बराबर में एन एफ बटे में क्या हो जाएगा, आई एफ ना। अब एक काम करिए, देखिए हमने क्या कहा था आपको, इसको बहुत क्या किए हैं, निकट माने हैं। तो यहाँ पर जो आपका एफ एन है, क्या है, एन एफ है, क्या है, पी के बहुत नजदीक है, किसके, पी के बहुत नजदीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एन पी बहुत छोटी दूरी है, इसलिए क्या किए हैं, एन को पी पर समझ लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पर समझिए, जो आपका यम एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यम एन। देखिए ये आपका, अब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा अगर इसके बराबर है, तो यहाँ पर एक आयत अभी आपको दिख रहा होगा ना, क्योंकि क्या है, समांतर गई है प्रकाश की किरणें। तो यहाँ पर
समांतर बेनी किरणें, तो इसका मतलब एक आयत बना है, तो इसका मतलब है यमयन बराबर किसके हो सकता है, ओ डैश के ना। ये आपका तीनों, ये मतलब ये वाली भुजा तीनों बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए एक आयत का निर्माण हुआ है कि नहीं, तो यमयन बराबर क्या रख सकते हैं मान, ओ डैश। तो रख दीजिएगा मान ओ डैश बटे में आई डैश बराबर में क्या हो जाएगा, एन एफ के स्थान पर हम क्या रखेंगे, एन पी ना, मतलब ये वाला एफ एन एफ के स्थान पर क्या रख सकते हैं, एन एफ के स्थान पर पी एफ क्या रख सकते हैं, पी एफ, क्योंकि क्या किया है हमने इसको बहुत एन को पी पर मान लिया है, तो एन एफ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका पी एफ बटे में आई एफ। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 दिख रहा है आपको, वह 2 की तुलना कर दीजिए। क्या करेंगे, 2 की तुलना करने पर तो देखिएगा समीकरण 1 देखिए, ये आपका बायां पक्ष क्या है, दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब दायां पक्ष भी आपका बराबर होगा, तो ओसी बटा आई सी बराबर पी एफ बटे में आई एफ ना, आई एफ हो जाएगा। अब देखिए ओसी कहाँ है, ये ओ रहा, ये रहा आपका सी। अगर हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ देखिए ये आपकी वस्तु रखी गई है ना, क्या है, वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर देखिए मान आपका यू से मतलब लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो ओ है, ओ से लेकर के पी तक की दूरी कितनी है, माइनस यू है, क्योंकि क्या है सामने है इसके माइनस की ओर है, तो यहाँ पर मान माइनस में होगा कि नहीं। और उसके बाद देखिए सी से लेकर के पी तक की दूरी कितनी है, माइनस आर है कि नहीं, पी तक की दूरी ना। और उसके बाद जहां पर आपका प्रतिबिंब बना है आई से लेकर पी तक की दूरी कितनी है, बी है माइनस बी, क्योंकि क्या है सब इधर की ओर है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी आप लोग एफ के लिए तो जानते ही हो, क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा ना। क्या वो आपको क्लियर दिख रहा है या बड़ा बना दें, तो देखिएगा यहाँ पर ओसी हमें मान किसका ज्ञात करना है, ओसी के स्थान पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, ओसी की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो पूरा मान हमें पता है, पूरे मान में से ओपी में से क्या करेंगे, सीपी को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, ओपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, पूरी दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, आपका ओसी प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। अब नीचे क्या है आपका आईसी बराबर देखिए, जहाँ आईसी कहाँ है, ये रहा सी और आई, मतलब आईसी आपका क्या है, पता है क्या, नहीं पता है ना, तो क्या करेंगे हम फिर से यहाँ से लेकर के पूरी दूरी में से ये वाली दूरी माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीपी माइनस आईपी कर सकते हैं ना। तो आगे देखिएगा पीएफ बराबर, पीएफ तो हमारा मान पहले से ही पता है, माइनस एफ है, और बचा क्या है, आई एफ कैसे ज्ञात कर सकते हैं आपका, देखिए ये रहा आई और ये रहा आपका एफ, तो हम क्या करेंगे, आईपी में से पीएफ माइनस कर देंगे, तो आईपी माइनस पीएफ, समझ में आया इतना। तो यहाँ पर अब मान रख दीजिएगा, ओसी बटे में क्या हो जाएगा, सॉरी ओसी के स्थान पर मान रखेंगे ओपी माइनस सीपी, क्या रखेंगे, ओपी माइनस सीपी, उसके बाद आईसी माइनस, आईसी के स्थान पर क्या रखेंगे, सीपी माइनस आईपी ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम, बराबर में पी एफ बटे में आई एफ के स्थान पर आईपी माइनस पी एफ। अब यहाँ से समझिएगा थोड़ा सा, देखिए ओपी की दूरी कितनी है, ओपी बराबर क्या है आपका, माइनस यू है कि नहीं, ओपी के स्थान माइनस यू है ना इसकी दूरी। और उसके बाद क्या है, सीपी है, सीपी की दूरी कितनी है, सीपी कितनी है, माइनस आर है। और उसके बाद सीपी, उसके बाद है आपका आईपी कितना है, ये रहा आई और ये रहा पी, तो इसका मतलब है क्या है, माइनस बी। इतना समझ में आया। उसके बाद पीएफ की दूरी तो पता ही है, माइनस क्या होगी एफ, बस यही मान, ये वाला मान रख दीजिए आप। तो देखिएगा ओपी के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस यू, क्या रखेंगे, माइनस यू
अब उसके बाद यहाँ पर देखिए CP है, CP के स्थान पर माइनस, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर से लिखिएगा -u, और माइनस यहाँ है, और माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा बटे में CP के स्थान पर r रख सकते हैं ना, ये हाँ P के स्थान पर r रख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए CP माइनस r रख दीजिए, फिर माइनस है, IP के स्थान पर मान क्या रख देंगे, -b रख देंगे, बराबर में PF के स्थान पर -f रख सकते हैं, ये रहा। और उसके बाद IP के स्थान पर मान क्या रखा जा सकता है, -b, और माइनस में क्या रख सकते हैं आप PF के स्थान पर -f। अब देखिए माइनस का अंदर पहले गुणा करा लीजिए, तो -q प्लस क्या हो जाएगा r, -r प्लस क्या हो जाएगा b, बराबर में -f अपान -b प्लस f। अब देखिएगा यहाँ पर r बराबर, आपको एक फार्मूला बताया गया था अभी इसके पहले, r बराबर 2f ना, तो यहाँ पर इसके स्थान पर मान रख दीजिए, -q प्लस क्या हो जाएगा 2f बटे में -2f प्लस b, बराबर में क्या हो जाएगा, -f -b प्लस f हो जाएगा। तो इसका आप तिर्यक गुणा करा लीजिए, तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस ub आ जाएगा, उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा 2fb हो जाएगा। अब इसका गुणा कराइए तो क्या आ जाएगा, -fu आ जाएगा प्लस 2f² हो जाएगा, बराबर में यहाँ देखिएगा, अब इसका गुणा कराइए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f² हो जाएगा, -fb हो जाएगा। अब देखिएगा 2f² से 2f² कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका मान क्या बचेगा, ub माइनस, इसको आप उधर लेकर चले जाइए, -fu बराबर में, इधर है आपका -fb है, 2fb इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2fb। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ub माइनस में fu बराबर में, देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसका मतलब घट जाएगा, कितना आ जाएगा, fb आ जाएगा। इतना समझ में आया। तो अब एक काम करिए, दोनों पक्षों में यूबीएफ से भाग देने पर क्या करेंगे, भाग देने पर, अब भाग दे दीजिए, क्या है यूबी है बटे में यूबीएफ हो जाएगा, -fu है, इसके स्थान पर यूबीएफ हो जाएगा, बराबर में एफबी है, यूबीएफ हो जाएगा। देखिए यूबी से यूबी कैंसिल हो जाएगा, एफयू से एफयू कैंसिल हो जाएगा, एफबी से एफबी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/(-1/b) बराबर में 1/u बचेगा। इस b को उधर लेके चले जाइए, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1/u प्लस 1/b। ये रहा आप दर्पण के लिए सूत्र, 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/b। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आप लोग उत्तल के लिए समझ लीजिए, होमवर्क है आपका, उत्तल दर्पण के लिए आप लोग खुद करोगे, सेम इसी प्रकार से होगा। उत्तल दर्पण के लिए आप खुद करोगे। अब देखिएगा यहाँ से इसके बाद कल आपका टॉपिक होगा, इसके थोड़ा सा आगे जो भी होगा बताएंगे उसको। उसके बाद हो सकता है जो परसों हो सकता है आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। न्यूमेरिकल में एक तरफ से सभी सवालें बताई जाएंगी, इसमें से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।